यूएस में H1B वीजा एक ऐसा वीजा है जो कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स को काम करने का मौका देता है, उनको अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वीजा की फीस बढ़ाकर $1,00,000 यानी कि लगभग 88 लाख रुपए कर दी है। तो चलिए आपको एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल बताते हैं। हमारे पास सैन फ्रांसिस्को में पढ़ रहे भारतीय ग्रेजुएट स्टूडेंट सतीश का उदाहरण है। वो सोच रहे थे कि इस साल फॉल में अपनी बिजनेस डिग्री पूरी कर लेंगे और फिर H1B वीजा के लिए अप्लाई कर देंगे, लेकिन अब उनका ये ड्रीम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि यूएस आने वाले लोग मेहनत करके बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हैं, लेकिन अब डर के माहौल में जी रहे हैं। कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, कोई भी अपने वीजा स्टेटस को लेकर ओपनली कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फीस को यूएस की जॉब और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बढ़ाया है। साथ ही साथ उन्होंने ट्रंप गोल्ड कार्ड नाम का एक नया वीजा प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसमें $10 लाख देकर रेजिडेंसी उनको मिल जाती है। ये सडन अनाउंसमेंट टेक कंपनीज और यूनिवर्सिटीज के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। कैलिफोर्निया जैसे टेक हैवी राज्य में कई कंपनीज, गूगल, एप्पल, मेटा जैसी कंपनीज H1B वीजा पर डिपेंडेंट है। तो ये बड़ी कंपनीज थाउजेंड ऑफ स्किल्ड वर्कर्स को काम करने का मौका देती हैं। स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जैसे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी H1B होल्डर्स पर डिपेंडेंट है। तो सबसे बड़ा डर तब लगा जब ये कंफ्यूजन हुआ कि नई वीजा फीस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स पर लागू होगी या फिर नहीं। व्हाइट हाउस ने बाद में क्लैरिफाई किया कि ये सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर लागू होगा, लेकिन इसके बाद H1B होल्डर्स में डर और अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अमेरिका हर साल 85,000 H1B वीजाज प्रोवाइड करता है, जिनमें 20,000 एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड होता है, लेकिन डिमांड हमेशा सप्लाई से बहुत ज्यादा होती है, बहुत एक्सट्रीम होती है। 2025 फिस्कल ईयर में H1B लॉटरी के लिए 4,70,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। इमिग्रेशन लॉयर कैरन का इस पर कहना है कि ये स्टेप अनलॉफुल है, क्योंकि फीस को प्रोसेसिंग कॉस्ट से जोड़कर तय किया जाना चाहिए और पब्लिक कमेंट प्रोसेस भी होना चाहिए। उनका कहना है कि इसका असली असर ये होगा कि सिर्फ बड़े एम्प्लॉयर्स और बहुत पैसे खर्च करने वाले प्रोफेशनल्स ही H1B अफोर्ड कर पाएंगे। छोटे स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और नॉन प्रॉफिट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। हेल्थ केयर सेक्टर्स पर भी इसका गंभीर असर पड़ेगा। सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कंफ्यूजन साफ साफ देखा गया। पब्लिक एम्प्लॉयज, मेडिकल ट्रेनीज और स्टूडेंट्स सभी परेशान हैं। कई लोग, जैसे कि सतीश का एग्जाम्पल हमने आपको बताया, अब इंडिया लौटने के बारे में सोच रहा है। सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा डर का, कंफ्यूजन का माहौल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल मीडिया वेटिंग शुरू कर दी है। हैरी भी, जो कि रैंचो कोर्डोवा शहर में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले H1B वीजा के लिए लगभग $6,000 खर्च किए थे। अब $1,00,000 की फी उनके लिए काफी ज्यादा अनरियल है। उनका कहना है कि टेक वर्कर्स की तरह उनकी सैलरी भी कम है और वो सडन इंक्रीज उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट है। इस पॉलिसी चेंज का असर लॉन्ग टर्म भी होगा, जैसे कि टर्किश मेडिकल ग्रेजुएट NS, उन्होंने J1 पर ट्रेनिंग की है और अब टेम्पररी B1 वीजा पर है। वो भी सोच रहे हैं कि कुछ साल बाद H1B के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन अब ये फी और रूल चेंज उनके लिए अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। आपको बता दें, ये कोई 2-4 मामले नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम केसेस हैं। तो कुल मिलाकर ये बदलाव स्किल्ड इमिग्रेंट्स के लिए चिंता की बात है। कई लोग करियर अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर प्लान्स लेकर असमंजस में हैं। H1B प्रोग्राम पर निर्भर टेक कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स भी अब अपने रिक्रूटमेंट प्लान को लेकर काफी ज्यादा घबराए नजर आ रहे हैं। इसलिए अगर आप भी स्किल्ड प्रोफेशनल हैं और अमेरिका में करियर बनाने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो इस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लें और अपने ऑप्शंस पर हमेशा विचार बनाएं।
फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।